तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक, जिसमें क्या लिखा हुआ, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4×10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रगति की गणना कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिंपल तरीके से लगाएंगे। तो हमें निकालना क्या है, एक प्रोटॉन है, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन है, जिनके बीच की दूरी दे दी गई है। तो मान लीजिए ये कोई आपका प्रोटॉन है, ठीक, ये कोई कण है जिसका नाम हमने क्या दे दिया, प्रोटॉन, ठीक, योग है, और इसकी वैल्यूज दे दी गई, नहीं दिया गया, मतलब इनके बीच की दूरी दी गई। ये प्रोटॉन हो गया और ये एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी दे दी गई, ठीक, कितना दे दिया गया, 4 × 10⁻15 मीटर। ये इन दोनों कणों के बीच की दूरी होगी, ठीक। अब इसके लिए क्या कर रहा है, इसके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, बल बताना है और साथ में हमें इसकी नेचर बताने की, नेचर कैसा होगा इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जैसे प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है Qp = कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम का, ठीक, धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा Qe, जिसका मान हो जाएगा कितना, -1.6 × 10⁻19, ठीक, कूलम ये होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल का फार्मूला क्या होता है, कूलम के नियम से। तो यहाँ लिखोगे कूलम के नियमानुसार, तो कूलम में क्या बताया था भैया, 1/F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक, दूरी भी दे दी गई है, आवेश भी दिए गए हैं, सीधे से इसके मान लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0, ये कांस्टेंट वैल्यू जिसका आंतरिक मान कितना होता है, 9×10⁹ Q1 की जगह पहला जो आपका कण है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की वैल्यूज हो गई कितनी, 1.6 × 10⁻19, फिर इनटू Q2 का मान कितना दिया गया, ये दिया है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 अपान नीचे क्या हो गया, r²। r की वैल्यूज कितनी है, 4, तो 4 × 10⁻15। अब यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर का, तो या डबल बार मल्टीप्लाई का, तो 4 × 10⁻